ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, आज अज्ञान और अश्रद्धालु व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं अज्ञान व्यक्ति और अज्ञान के कारण अश्रद्धा होने के कारण, ये दोनों के कारण, एक तो अज्ञान के कारण उसके हृदय में अश्रद्धा होती है, श्रद्धा नहीं होती है, और श्रद्धा नहीं होने के कारण भी उस मनुष्य की गति क्या होता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञानता के कारण, अश्रद्धा के कारण उस व्यक्ति के हृदय में संशय, हर हमेशा डाउट रहता है। विश्वास न होने के कारण, श्रद्धा न होने के कारण वो व्यक्ति संशयात्मा, हर हमेशा डाउटफुल डाउटफुल डाउटफुल। क्या उसकी गति होती है ऐसे व्यक्ति की, जिसकी जो संशय, हर हमेशा संशय में रहता है, डाउटफुल रहता है। नायम लोको न अस्ति, या नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। प्रभुपाद उनके तात्पर्य में समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर हमेशा संशय रूप से देखता है, डाउटफुल है, डाउट करते रहता है, अश्रद्धा है, अज्ञान है, वो पशु के तुल्य है। ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग। दो एक्सटर्नली, बाह्य रूप से वो मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर चुका है, लेकिन अंदर से संशयात्मा होने के कारण, अश्रद्धालु होने के कारण, अज्ञान होने के कारण वो पशु तुल्य है, वो पशु के जैसा ही है। यहाँ कहते हैं भगवान, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन, मतलब अश्रद्धालु व्यक्ति शास्त्रों में संदेह, संशय करता है या करते हैं, वे भगवत भावना अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। जो अज्ञान है, चलो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा है, फिर श्रद्धा नहीं है, भगवत गीता में कहो, गुरुजनों के वाणी में कहो, वैष्णव के आज्ञा में कहो, जिन्हें श्रद्धा नहीं है, तो भगवत भावना मतलब कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता। अपितु क्या कह रहे हैं, अपितु वो नीचे गिर जाता है, भक्तों से दूर चला जाता है, भक्ति से दूर चला जाता है। जो संदेह करते रहता है, संशय करते रहता है, डाउटफुल है,
अरे ठीक है, ये तो भगवान कह रहे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमें अपने को जो करना है वो करना है। कभी कभी हमें कहते हैं किताबों में ही अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं है? हाँ? प्रभुपाद तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाए, जैसे उन्होंने लिखा वैसे ही आचरण किया, क्योंकि भगवान में उन्हें अटूट श्रद्धा थी। प्रभुपाद को गुरुजनों में अटूट श्रद्धा थी। ऐसे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा अभी तो मेरा उम्र 69-70 है, अभी इस उम्र में मैं क्या जाऊंगा पाश्चात्य देश में, क्या प्रचार कर पाऊंगा, कैसे होगा। ठीक है, अभी मेरे गुरु का आदेश 40 साल पहले मुझे मिला था, अब सब भूल भी गए। हाँ, ऐसे प्रभुपाद ने नहीं सोचा। 40 साल तक प्रभुपाद उनके गुरु की आज्ञा का स्मरण करते रहे और उसकी तैयारी करते रहे। तब जाके इतनी बड़ी संस्था खड़ी हुई, इस्कॉन नाम की। अपने गुरु में, भगवान में अश्रद्धा होती तो प्रभुपाद पाश्चात्य देश कभी जाते नहीं। श्रद्धा होने के कारण, वो भी अटूट श्रद्धा होने के कारण, और शास्त्रों में संदेह नहीं था उन्हें। पृथ्वीते आचिते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज, हाँ, इसे लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। और भगवान में श्रद्धा होने के कारण प्रभुपाद ने इस पीड़ा को उठा लिया। ओ भगवान कह रहे, पृथ्वीते आचिते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। भगवान का नाम का प्रचार सब जगह होगा, क्यों नहीं मैं इसे करूं। जब भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो इसका साथ विदाउट डाउट मैं क्यों नहीं प्रयास करूं। प्रभुपाद ने प्रयास किया, गुरु का आदेश था, प्रभुपाद ने प्रयास किया और वो सार्थक हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। चैतन्य महाप्रभु की वाणी साक्षात दर्शन हो रहा है अभी। पृथ्वी ते आचिते नगरादि ग्राम, हो रहा है कि नहीं? हम सब देख रहे कि नहीं इन आंखों से? क्या दूरबीन लगाना पड़ेगा? है ना? तो श्रद्धा होना ही चाहिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना मतलब कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। अश्रद्धालु व्यक्ति की गति जो है वो पतन ही है। शास्त्रों में, गुरु के वाणी में, गुरु के आज्ञा में श्रद्धा होनी चाहिए, और अटूट श्रद्धा होने तक प्रयास करना चाहिए। शुरुआत में कोमल श्रद्धा होती है, बाद में धीरे धीरे भक्तों के संग से अटूट श्रद्धा बन जाती है, और वो अटूट श्रद्धा इतना बल देता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता गुरु के आज्ञा का पालन करने में। कोई नहीं रोक सकता। और संशयात्मा, हाँ, ऐसा संशयात्मा के लिए जो डाउट करता है, होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं। प्रभुपाद ऐसा नहीं किए, मेरे गुरु का आदेश था होगा क्या नहीं इस उम्र में, ऐसा नहीं सोचे, होगा। गुरु का आज्ञा है हमारे लिए तो ये होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। समय की थोड़ी, हाँ, देर है, लेकिन जरूर होगा। जब गुरु आज्ञा देते हैं मतलब वो आज्ञा उन्हीं के लिए है, और वो करके भी दिखाएंगे। और हमें जरूर प्रयास करना चाहिए गुरु की आज्ञा का पालन करने का।
इस तरह से धीरे धीरे अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर गुरु के आज्ञा मैनिफेस्ट हो जाता है। जो गुरु ने आज्ञा दिया वो सफल होने लगता है। मगर जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, श्रद्धा नहीं है, संशय है उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति की गति क्या है? संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न तो परलोक में सुख है। वो कभी सुखी नहीं रह सकता। संशय आत्मा के लिए सुख में कोई स्थान नहीं है। अभी जब देखो यहाँ पे सुख की बात हो रही है, आनंद तो बहुत दूर की बात है। उस व्यक्ति को सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, आनंद तो सुख भी प्राप्त नहीं होगा। आनंद तो दूर की बात है। आनंद तो आध्यात्मिक है। ऐसे संशय आत्मा को ना इस लोक में वो सुखी रहता है और न मृत्यु के उपरांत कोई भी शरीर स्वर्गलोक में क्यों ना प्राप्त हो, फिर भी वो सुखी नहीं रह सकता वहां पे। हाँ, या कह रहे संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में सुखी हो सकता है, संभव नहीं है। न्यायम लोको अस्ति न पर न सुखम संशयात्मा। संशयात्मा के लिए सुख नहीं है। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी हम दुखी है, किसी कारणवश दुखी हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए वी आर नॉट सो। हमें इतनी अटूट श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है नो डाउट, बट अटूट श्रद्धा जो है वो नहीं है। इसलिए हम कभी कभी दुखी है, भक्ति में आने के बावजूद भी हम दुखी हो जाते हैं। आगे भगवान जो है बहुत सुंदर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका है, जिसके डाउट्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान के ज्ञान के दिव्य ज्ञान के माध्यम से नष्ट हो चुका है, जिसके डाउट्स, वो वास्तव में आत्मपरायण है। वह कर्म के बंधन से नहीं बांधा जा सकता। उसे कोई भी कर्म बंधन बांध नहीं सकता। देखो श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण बात है। और उसमें तो भगवान के वाणी में जब भगवान कह रहे हैं तो हमें उसमें धीरे धीरे अटूट श्रद्धा डेवलप करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा, जब दृढ़ श्रद्धा अटूट श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी प्रकार का शास्त्र में, भक्तों के वाणी में या गुरुजनों के वाणी में कोई डाउट नहीं रहता है, तो जो आज्ञा दिए है वो फल पकना जरूर, वो फल जरूर पक जाएगा। अभी प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु को मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को प्रभुपाद जब पहली बार मिले थे, डायरेक्ट उन्हें आज्ञा हुई थी। भक्ति सिद्धांत महाराज ये नहीं सोचे कि अरे ये तो नया पहली बार आया है, उसको क्या आज्ञा देंगे, वो करेगा क्या नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा सोचे नहीं। इतने सिंह गुरु थे, सिंह के जैसे थे कि उनको देखते ही वो पहचान गए ये व्यक्ति कर सकता है, और उन्हें डायरेक्टली आज्ञा दी, तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जानते हो, तो क्यों नहीं इस आंदोलन की सहायता करते हो, पाश्चात्य देश में जाकर क्यों नहीं प्रचार करते हो। ये पहली आज्ञा उन्हें प्राप्त हुई।
दूसरी आज्ञा उसी समय प्राप्त नहीं हुए, कुछ समय के बाद जब दोबारा प्रभुपाद को मतलब अपने गुरु को प्रभुपाद मिले, तब वापस उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें कुछ धन मिलता है तो ग्रंथों को लिखो और उसको छाप कर उसका वितरण करो। इसके बाद प्रभुपाद कदापि मिले अपने गुरु को, 2 ही बार मिले, ज्यादा से ज्यादा 3 बार मिले। और पूरे जीवन में उस 2 आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत बहुत परिश्रम किए। कितने दुख नहीं झेले होंगे, कितने लोगों का, कितने पॉलिटिकल लीडर्स के सामना नहीं किए होंगे। प्रभुपाद तो ये सोचते थे मेरे गुरु का आज्ञा का बस मुझे स्मरण करना है, उसका पालन करना है, भले मैं उसे मतलब पूरा कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन मुझे डट कर रहना है। भले मुझे सफलता मिले या न मिले, मेरे उस हार में भी जीत ही होगी, क्योंकि मैं उसका प्रयास कर रहा हूं। बट डाउट नहीं था उनकी आज्ञा में, मैं इस बुढ़ापे में क्या कर पाऊंगा, मेरी कौन सुन पाएगा, ऐसे कभी डाउट नहीं था उन्हें। ऐसे उम्र में भी उन्होंने अपने देश को त्याग कर, अपने निजी स्थान वृंदावन को त्याग कर वो चले गए, और 10 साल के अंदर इसको मैनिफेस्ट करके दिखाया गुरु की आज्ञा को। तो वैसी अटूट श्रद्धा जब हम में है, और गुरु अगर कुछ आज्ञा देते हैं, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम गुरु की आज्ञा का कितना पालन कर रहे हैं। या कुछ तो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, इससे फिर धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगती है। बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको डाउट है, ना इस जन्म में वो सुखी रह सकता है, ना कोई अगले जन्म में सुखी रह सकता है। इसलिए निरंतर कोमल श्रद्धा छोटे फॉर्म में भी क्यों ना हो, उसे धीरे 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 भक्तों के संग से इतना दृढ़ करना चाहिए कि हम गुरु के आज्ञा से जुड़ कर रहे, गुरु के आज्ञा में अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो और हमारा जीवन सार्थक हो। समझ रहे? बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति में अटूट श्रद्धा है शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के आदेशों के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति, गुरुजनों के आदेशों के प्रति, वो व्यक्ति कर्म फलों से मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाता है। भले हम मतलब आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करें या ना करें, या फिर मतलब कि गुरु के आज्ञा का मतलब हम पूर्ण रूप से फलीभूत ना भी हो, सफलता ना भी प्राप्त हो, फिर भी हम कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें अटूट श्रद्धा है। आर यू क्लियर? ये बहुत जरूरी है। तो अगर हमें सफलता नहीं भी प्राप्त हुई है, लेकिन गुरुजनों के आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, अटूट श्रद्धा से कर रहे हैं, फल की अपेक्षा किए बिना, फिर भी कर्म फलों से हम मुक्त हो सकते हैं। इतना तो गारंटी है ही। मतलब वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वो हर हमेशा सुखी रह सकता है और धीरे धीरे परम आनंद को प्राप्त कर सकता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।